एक टीचर यूपी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे थे। कॉपी चेक करते वक्त देखते हैं कि एक कॉपी होती है, उस कॉपी में एक लड़की लिखी थी कि सर मुझे पास कर दीजिएगा और अच्छे नंबरों से पास करिएगा, और अगर आप मेरा नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो नीचे इस मोबाइल नंबर पर आप मुझसे बात करिएगा और आप जो चाहेंगे वह आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब वो टीचर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है कि आज तक उसने बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को देखा था कॉपी चेक करते वक्त कि लोग पैसा रख देते हैं और रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मुझे अच्छे नंबरों से पास कर दीजिएगा, लेकिन ये पहली बार है जो कोई लड़की अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखी थी और बात करने के लिए बोली थी और कही थी कि जो चाहिए आपको वो सब कुछ आपको मिल सकता है। वो हैरत में पड़ जाते हैं, उनके मन में हलचल सी होने लगती है। उसके बाद वो कॉपी चेक करते हैं तो दोस्तों वह कॉपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई थी, सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे गए थे। अब वो सोचने लगते हैं कि सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, तो फिर ये लड़की पैसा क्यों रखी है और क्यों रिक्वेस्ट की है और सारे नंबर बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद वह उस नंबर पर फ़ोन करते हैं और उस लड़की से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो कहानी घटित होती है दोस्तों, उस कहानी को सुनकर आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है आखिरकार इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। मेरे दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा देती है, और एग्ज़ाम देने के बाद वह कॉपी जब जांच होती है तो एक सर होते हैं इरफान सर, जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं। वह कॉपी चेक कर रहे थे तो उस कॉपी में 100 रुपये का नोट रखा गया था और उसमें लड़की का नाम लिखा गया था अबीदा, और वो लिखी थी सर मुझे अच्छे नंबरों से पास कर दीजिएगा, अगर आप मेरा नंबर नहीं बढ़ाते हैं तो इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप जो चाहेंगे वह आपको सब कुछ मिल सकता है। अब उनके मन में कुछ हलचल सा होने लगता है। अब वो सोचने लगते हैं आज तक मैंने बहुत सारी बोर्ड की कॉपियाँ चेक किया है, लेकिन कभी भी कोई लड़की अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखी थी, बस पैसा रख करके लिख देते थे सब कि सर मुझे पास कर दीजिएगा। अब वह इरफान सर उस कॉपी को चेक करने लगते हैं। कॉपी चेक करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी को लिखा गया था। सभी क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत अच्छे से लिखा गया था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्वेश्चन छोड़ा गया हो। अब इरफान सर सोच में पड़ जाते हैं, आखिरकार यह लड़की तो सभी क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे से लिखी है, फिर इसने इस कॉपी में 100 रुपये का नोट क्यों रखी, क्यों अपना मोबाइल नंबर इस पर लिखी है और क्यों बात करने के लिए कही है। अब दोस्तों उनके मन में ख्याल आने लगता है कि लग रहा है कि जहाँ पर एग्ज़ाम दी होगी वहाँ पर किसी टीचर को ऑफर दी होगी और वह टीचर इसका फ़ायदा उठाया होगा और किसी और स्टूडेंट के द्वारा कॉपी लिखी गई होगी। अब यह सब बातें उनके दिमाग में आने लगती है तो इरफान सर फ़ोन लगाते हैं उस नंबर पे। वह नंबर लग भी जाता है और अबीदा वो लड़की फ़ोन उठाती है और वो बोलती है हेलो। इधर से इरफान सर कहते हैं कि मैं बायोलॉजी का टीचर बोल रहा हूँ और मैं ही तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ जिसमें तुमने पैसा और मोबाइल नंबर लिखा था। और वो सकपका जाती है, बोलती है नमस्ते सर। अब इरफान सर कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जो कॉपी है उस कॉपी में 100 रुपये का नोट रखी हो और रिक्वेस्ट की हो नंबर बढ़ाने के लिए और मोबाइल नंबर अपना लिखी हो। तुम्हारी कॉपी तो बहुत अच्छे से लिखी गई है, फिर तुमने यह सब क्यों किया। अब जो अबीदा है वो हंसने लगती है और हंस करके कुछ बोलती नहीं है, कहती है सर उसी तरह से मैंने रख दिया था। अब वो अबीदा कहती है सर मैं कितना नंबर पाई हूँ। अब दोस्तों जो इरफान सर हैं वो कहते हैं कि नंबर की बात छोड़ो, तुम फेल हो जाओगी, मैं तुमको पास नहीं करूँगा, फेल कर दूँगा,
अबीदा कहती है सर क्यों, मैंने तो सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो दोस्तों इरफान सर कहते हैं वह कॉपी तुम नहीं लिखी हो, किसी न किसी दूसरे के माध्यम से तुमने कॉपी लिखवाया है, इसी वजह से मैं तुमको फेल कर दूंगा। अब अबीदा कहती है नहीं सर यह गलत बात है, मैंने ही अपने हाथों से ही लिखा है, मैंने ही पूरी कॉपियाँ लिखा है, आप गलत सोच रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो इरफान सर कहते हैं अगर तुमने लिखा है तो चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अब दोस्तों चूँकि इरफान सर बायोलॉजी के टीचर थे और केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, तो दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से अबीदा देती है, और जो बायोलॉजी की कॉपी लिखी थी उस कॉपी में जितने भी क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन को जब घुमा घुमा कर पूछते हैं इरफान सर, तो लड़की बहुत ही अच्छे लहजे में जवाब देती है। अब इरफान सर को विश्वास हो जाता है कि यही लड़की अपने खुद हाथों से यह कॉपी को लिखी है। अब वो अबीदा कहती है सर बता दीजिए कितना नंबर आप मुझे दिए हैं। तो इरफान सर कहते हैं बेटी मैं यह नहीं बताऊंगा कितना नंबर दिया हूं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगी। अब इतना बात होता है, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। जब दोस्तों रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि इरफान सर कि वह लड़की तो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है, 93% नंबर लाकर पास हुई है, जो कि पूरे उनके एरिया में कोई इतना नंबर नहीं पाया था किसी स्कूल पे। और बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद एक मिठाई का डब्बा लेते हैं और उस लड़की से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। मुरादाबाद पहुंचते हैं और पूछते हुए उसके घर के पास जब पहुंचते हैं तो एक औरत बाहर बैठी हुई थी। तो इरफान सर पूछते हैं क्या यह अबीदा का घर है? तो औरत कहती है हाँ अबीदा का घर है, मैं उसकी मम्मी हूँ, बताइए क्या बात है। तो इरफान सर कहते हैं कि मैं अबीदा से मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसका टीचर हूँ। अब अबीदा तुरंत जैसे जानती है तो बाहर आती है और देखती है कि एक सामने व्यक्ति खड़ा है जो हाथों में मिठाई का डब्बा लिया है। लेकिन अबीदा नहीं पहचान रही थी क्योंकि पहली बार देख रही थी। अब वो अबीदा कहती मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इरफान सर कहते हैं मैं बायोलॉजी का तुम्हारा टीचर। अब जैसे शब्द बोलते हैं तो वैसे ही अबीदा हंसने लगती है, कहती सर बैठिए बैठिए, कैसे आपका आना हुआ। और वो मिठाई देते हैं। अब अबीदा तुरंत अंदर जाती है, चाय पानी बनाने लगती है, नाश्ता वगैरह कराने लगती है। अब दोस्तों जो उसकी माँ थी, उसकी माँ तो एक तलाकशुदा पत्नी थी, उसका पति था नहीं, उसकी 3 बेटियां थीं। अब तीनों बेटियों का बोझ उसी के सर पे था। अब वो जो इरफान सर है वो कहते हैं अबीदा से बेटी तुम पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छा लड़की बनोगी और बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचोगी, तुम बहुत ही पढ़ने में तेज हो। लेकिन दोस्तों जो अबीदा है वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी सर। और ये शब्द कहते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। इरफान सर कहते हैं तुम रो क्यों रही हो? तो दोस्तों अबीदा कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाऊंगी, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरी शादी कराने के लिए। जब मैं क्लास 10th में थी तभी से मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी है। अब मैं किसी तरह से इंटर परीक्षा पास कर ली हूँ, उसके बाद मेरी माँ मेरी शादी कर लेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब दोस्तों जो इरफान सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वह अबीदा की मम्मी से बात करते हैं कि बहन जी आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, यह बहुत ही आगे जाएगी, बहुत ही आपका नाम रोशन करेगी, ये सरकारी नौकरी करेगी। अब अबीदा की माँ कहती है भाई जी मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मैं एक तलाकशुदा पत्नी हूँ और मैं बेटियों को किसी से लालन पोषण करके आगे बढ़ा रही हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको पढ़ा कर एक अच्छा इंसान बना सकूँ। अब इरफान सर सोचने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इरफान सर जो करते हैं वाकई में ऐसा बहुत कम ही लोग मिलते हैं। इरफान सर कहते हैं अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो मैं कुछ पैसे का हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी बेटी को पढ़ा सकता हूँ, उसको आगे ले जा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपनी बेटी मुझे सौंप दें और उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाकर आपको सौंप दूंगा। अब दोस्तों जो अबीदा की माँ है, क्योंकि उन्हीं की बिरादर की हुई थी, दोनों लोग मुस्लिम कास्ट के थे, तो अबीदा की माँ को विश्वास हो जाता है
कि ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। अब विश्वास होने के नाते वह अपनी बेटी को इरफान सर को सौंप देती है। इरफान सर अबीदा को लेकर अपने घर जाते हैं और उसको दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली भेजने के बाद उसकी तैयारी कराते हैं और पहली ही बार में वह नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करती है। अब जैसे इस बात की जानकारी मालूम होता है इरफान सर को, तो इरफान सर बताते हैं अबीदा की माँ को, तो उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है। अब नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद MBBS में उसको एडमिशन कराते हैं और बेटी पढ़ने लगती है। इरफान सर को जब भी मौका मिलता था तो पैसा और कुछ राशन पता लेकर दिल्ली पहुंचते थे और उसको सौंप कर दे करके मिलजुल के आते थे। अब इधर जो इरफान सर के एक बेटा था जावेद, जो इंजीनियरिंग कर रहा था IIT मुंबई से। अब वह एक बार गर्मी की छुट्टी में अपने घर पर आता है, तो उसके पिता यानी कि जो इरफान सर हैं वो कहते हैं, बेटा कुछ पैसा और कुछ राशन है, इसको ले जाकर तो दिल्ली तुम जाकर पहुंचा दो, जो अबीदा है उसको ज़रूरत है। अब इधर जो इरफान सर है अबीदा से कह देते हैं कि एक शख्स जा रहा है जो तुम्हें कुछ पैसा और जो भी राशन है तुम्हें देकर आएगा। अब दोस्तों जो इरफान सर का बेटा है जावेद, वो पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद जैसे ही दिखता है अबीदा को, तो उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ही मोह जाता है। उसके अंदर बहुत ही प्रेम जाग जाता है उस लड़की के प्रति। अब वो जो अबीदा है पूछती है कि आप कौन हैं, तो कहता है कि मैं इरफान सर का बेटा हूँ। अब जैसे शब्द सुनती है तो अबीदा हैरत में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इरफान सर आज तक कभी मुझे नहीं बताए थे कि मेरा भी कोई बेटा है। अब दोनों बैठते हैं, कई घंटों तक बात करते हैं एक दूसरे से। अबीदा पूछती है कि आप क्या करते हो। जावेद कहता है मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ IIT मुंबई से। ये भी अपने बारे में बताती है और दोनों बातचीत करते हैं, एक दूसरे को नंबर देते हैं और फिर जो है कि जावेद चला आता है। गर्मी की छुट्टी बिताकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए मुंबई चला जाता है। अब धीरे धीरे इनकी पढ़ाई ऐसे पूरा होती है। पूरा होने के बाद अब दोनों घर पर आते हैं और इरफान सर के घर पर रहने लगते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद दोस्तों जो जावेद है वह तो बहुत फिदा था अबीदा पर, तो बार बार अबीदा से बात करने की कोशिश करता था, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। अब यह सब इरफान सर की पत्नी देख रही थी, तो वह जान जाती है कि बेटे को लग रहा है अबीदा से प्रेम हो गया है, उसके नूर पर फिदा हो गया है। अब माँ जो है कि अपने हस्बैंड यानी इरफान सर से कहती है कि देखिए जी, मेरा बेटा लग रहा है अबीदा पर फिदा हो चुका है, उसकी सुंदरता पर, और इधर इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर दोनों की शादी करा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इरफान सर कहते हैं कि लेकिन अबीदा की माँ को अगर बात मालूम चलेगा तो शायद नाराज़ होंगी, कहेंगी कि मेरी बेटी पर पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया, तो कैसे क्या होगा। अब दोस्तों जो इरफान सर की पत्नी है वो कहती तो पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि अबीदा हमारे लड़के को चाहती है कि नहीं चाहती है। अब किसी न किसी तरीके से अबीदा से जो पूछ लेती है इरफान सर की पत्नी कि क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, क्या मेरा बेटा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। और मुस्कुरा देती है, कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि डरती थी कहीं इरफान सर नाराज़ ना हो जाए। लेकिन औरत तो औरत की दिल की बात पूछ ही लेती है। अब बहुत घुमा के बात करने के बाद अबीदा कह देती है हाँ मैं बहुत ही पसंद करती हूँ, लेकिन इरफान सर से डर लगता है कहीं नाराज़ ना हो जाए। अब दोस्तों इधर जो इरफान सर की पत्नी है वो अपने बेटे जावेद से भी पूछ लेती है। जावेद भी तो साफ कर देता हाँ माँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन अभी तक मैं अबीदा से कहा नहीं हूँ, कुछ इजहार नहीं किया हूँ और मैं शादी भी करना चाहता हूँ। अब दोनों की बात जान लेती है माँ। उसके बाद इरफान सर से कहती है और इरफान सर जाकर अबीदा की माँ से कहते हैं, तो अबीदा की माँ भी मान लेती है। उसके बाद दोस्तों अबीदा और जावेद की बड़ी धूमधाम से शादी कर दिया जाता है। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों नौकरी करने लगते हैं। वो भी IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की जाता है, MBBS की थी, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। और जो अबीदा है वह अपने माँ को अपने पास बुला लेती है और अपनी सभी बहनों का शादी वगैरह सब कुछ करते हैं।
तो दोस्तों यह रही कहानी। मेरे दोस्तों यह दुनिया इसलिए टिकी हुई है, कहीं ना कहीं सत्य है, कहीं ना कहीं लोग अच्छे हैं, सत्य की रास्ते पे चलते हैं, भलाई का काम करते हैं, जैसे इरफान सर ने किया। वाकई में ऐसे इंसान को मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने एक अनजान लड़की को पढ़ा लिखा कर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। शायद ऐसा इंसान मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। इरफान सर उस लड़की के लिए एक फरिश्ता, एक भगवान ही बनकर आए थे। तो दोस्तों आप लोग की राय क्या है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे इरफान सर के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।